हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब की प्रार्थना आपके साथ है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो। डियर गाइस, हम सब जो फ्रेंड्स हैं वो इस प्रीवियस वीडियो में इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे कि विपस्सना क्या है और इसमें क्या शील होते हैं और इसे कैसे फॉलो किया जाता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बोला कि 5 शील होते हैं और 3 शील बताए थे और 2 शील रिमेनिंग है, ऐसा बोला था। 2 शील ये है कि झूठ नहीं बोलना है और मदिरा पान नहीं करना है जब हम विपस्सना का नियम फॉलो कर रहे होते हैं। 5 शील था, चोरी नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है और झूठ नहीं बोलना है और लास्ट वाला मदिरा पान नहीं करना है। ये है, ठीक है, जब हम विपस्सना को फॉलो कर रहे होते हैं। उसके अलावा भी जो एडवांस लेवल के जो विपस्सी होते हैं, मतलब जो फर्स्ट टाइम तो कर लिए हैं और जो और आगे एडवांस कर रहे होते हैं उनके लिए और 3 शील ऐड हो जाता है, जिसमें आता है कि उन्हें नरम बिस्तर या आरामदेह बिस्तर को त्यागना होता है। ज़्यादा मनोरंजन और ज़्यादा आभूषण ये सब को भी त्यागना होता है और 12 बजे के बाद उन्हें भोजन नहीं खाना होता है, जो कि विपस्सना के शेड्यूल में भी आता है, क्योंकि उन्हें वो 11 ओ क्लॉक को ही भोजन दे देते हैं। मैं आपको अगर विपस्सना का शेड्यूल शेयर करूं तो 4 बजे हम उठते थे और 4:30 बजे से हमारा ध्यान चालू हो जाता था। 6:30 बजे हमको नाश्ता करना होता था, नहाना भी नहीं होता था क्योंकि उसमें गैप ही नहीं था। उठना है और डायरेक्ट मेडिटेशन में जाना है। तो नाश्ते में हमें इडली मिलता था या तो दलिया या ढोकला, हल्का नाश्ता मिलता था, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। और चाय मिलती थी, केला मिलता था और हम 6:30 को ब्रेकफास्ट होता था। फिर उसके बाद 6:30 से 7 ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद 7 से 8 आपको रेस्ट टाइम था। उसमें आप अपना नहाना कर सकते हो या कपड़े धोना कर सकते हो या आपकी रूम को क्लीन करना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं उस टाइम पीरियड के अंतराल में। फिर वो 8 बजे से हमको फिर मेडिटेशन में बैठना होता था। वो हमको 8 से 11 बजे तक के मेडिटेशन में बैठना होता है। ये तो ग्रुप मेडिटेशन हो सकता है या सिंगल आप अपने रूम में या कोई ध्यान केंद्र होता है वहाँ भी हम कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद क्या होता था, 11 बजे हमको अपना लंच कर लेना होता था। उसमें चावल मिलता है, दाल मिलता है, 2 सब्जियां मिलती है, अचार मिलता है। ये मतलब नॉर्मल वेज रहता है, मोस्टली खाना अच्छा ही रहता है। ऐसा नहीं कि एकदम आपको उबला दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। अच्छा, उसमें नॉर्मल जैसे बनाते हैं घर में वैसा ही रहता है, टेस्टी भी होता है एक्चुअल में। तो वो ठीक है, उस समय आपको लंच कर लेना है। फिर आपका टाइम आ जाता है कि आपको रेस्ट टाइम मिलता है, 12 बजे से रेस्ट टाइम रहता है और जैसे ही आपका 1 बजता है आपको फिर से मेडिटेशन में जाना होता है। फिर वो आपको 5 बजे उठना रहता है। ये तो इंक्लूडिंग विथ ग्रुप मेडिटेशन प्लस सिंगल मेडिटेशन, है ना। उसके बाद 5 बजे आपको मिलेगा शाम का नाश्ता। अगर आप बेसिक लेवल के हैं, फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, तो आपको मुर्रा होता है और चाय होता है और केला होता है। लेकिन अगर आप एडवांस में गए, बेसिक एक बार हो चुका है, तो आपको नींबू पानी दिया जाएगा, क्योंकि इसमें अगर हम देखें कि 8 शील था, उसमें 1 शील और ऐड हुआ था ना जो एडवांस लोगों के लिए, कि उसमें आपको ये बोला जा रहा था कि 12 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, आराम बिस्तर को त्यागना है और आभूषण वगैरह मनोरंजन में ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि आप मुक्ति के मार्ग में असलियत को जानने चाह रहे हैं। तो आप जितना लेप जो बाहरी आवरण है, बाह्याडंबर है, उससे दूर रहेंगे तो आप सच्चाई को जान सकेंगे। ये सारे धर्मों के लिए बनाया गया है, किसी बेसिक एक संप्रदाय के लिए नहीं कि ये विपस्सना सिर्फ हिंदू करें या कोई मुस्लिम करें। ये ऑल ओवर राउंड फैला हुआ है और इसमें सिर्फ शुद्ध सांस का प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें ये बोला जाता है कि किसी प्रकार की चैंटिंग नहीं करना है, किसी प्रकार की देवी देवता को हम इमेजिन ना करें या उनकी छवि ना डालें। एक्चुअल में ये लेप हटाने के लिए किया जा रहा है जो बाहरी आवरण में लगा हुआ है। आपको सच्चाई से अवगत कराने का कोशिश है ये विपस्सना के द्वारा, क्योंकि सच्चाई को जान लेने के बाद ही तो आपको मुक्ति मिलेगी ना। ये है मेन इसका मोटो कि आप सच्चाई को जानें, किस प्रकार आपके जो भ्रम लगे हुए हैं आपके मन मस्तिष्क पे, है ना, कैसे आपके इमोशंस ऑटो प्रैक्टिस हो गए हैं और ये किस तरह
कैसे ये प्ले कर रहे हैं, किस तरीके से। आपको एक दृष्टा भाव होते हुए इन सारी चीज़ों को देखना है। तो जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप इनको एक दृष्टा भाव से देखते हैं, भोक्ता भाव से नहीं देखते हैं कि दुख आया तो दुख हो गए, या उसमें आप ऐसा नहीं करते। आप मेडिटेशन में होते हैं तो क्या भावना आ रही, क्या विचार आ रहे हैं, आपको प्रकट होते रहता है। तो उसमें ये भी बोला गया है कि ना इन विचारों को बदलने का प्रैक्टिस करें, न इनसे लड़ाई करें, न इसको बुरा माने और ना ही इनको अच्छा माने। कुछ नहीं करना है, मतलब दृष्टा भाव से देखना है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, हमारा विचार कैसे चल रहा है, हमारा मन कैसे चल रहा है। और इसलिए इसमें शुद्ध सांस का हेल्प लिया गया है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई चैंटिंग नहीं करना है। और शुद्ध सांस इसलिए क्योंकि ये शाश्वत है। अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोगों के पास भी सांस है ना, तो वो भी अपने सांसों के माध्यम से हेल्प लेकर एकाग्रता हम डेवलप करते हैं। उससे तो आधा हमारे मन का मैल ऑलरेडी एकाग्र होने से हट जाता है। फिर उसके बाद हम आगे एडवांस लेवल पे जाते हैं, अपनी संवेदनाओं को देखते हैं। विचारों से परे हटकर जब एकाग्र हो जाता है मन, तो हम अपनी संवेदनाओं को देखना चालू कर देते हैं। संवेदनाओं में देखते हैं कि क्या लग रहा है, इस प्रेजेंट मोमेंट में मुझे क्या लग रहा है। दुख लग रहा है, सुखी हो रहा है, बॉडी गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है एक्चुअल में, बस सिर्फ हमें देखना है और जानना है। जैसे जैसे हम जानते जाते हैं उस प्रकार के भाव ऊपर उथलते जाते हैं, और जैसे जैसे अगर वो उथलते जाते हैं तो वो मुक्त होते जाते हैं, हम उन विकारों से मुक्त होते जाते हैं। अगर हम वो जैसे ही वो विकार आता है उसके प्रति राग जगा लिए या द्वेष जगा लिए, ऐसा कुछ होता है, तो हम फिर अपने अंदर गांठ बांधते जाते हैं। तो विपश्यना में हम गांठ खोलने गए हैं, है ना। जैसे ही कुछ चीज़ आता है, कुछ विकार आता है, जैसे राग को भी, किसी चीज़ को अच्छा मान लेना को भी इसमें विकार कहा गया है, किसी चीज़ को बुरा मान लेना को भी विपश्यना में विकार कहा गया है। तो अच्छा है तो भी ये बदल जाएगा, अनित्य, इसमें ऐसा बोलते हैं अनित्य है कि ये चीज़ें बदल जाएगी। इसलिए ना इसके प्रति ना राग जगाएं ना द्वेष जगाएं, समता का भाव बना रहे, क्योंकि ये कुदरत अपने आप चेंज होती है, अपने आप बदलती है, अपने आप बैलेंस बनाती है। ये प्रकृति का नियम है, और प्रकृति के नियम के अगेंस्ट अगर आप जाते हैं तो वो दंड देती है। क्यों? क्योंकि ये निर्मल मन को पहले बनाया गया था प्रकृति में, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को कि ये चाहिए करके गठान बांध लिए, ये नहीं चाहिए करके गठान बांध लिए, और ऐसे गठान बांधते बांधते हमारा मन विकार से परिपूर्ण हो गया। और ये विकार पूर्ण मन आज की सच्चाई हो गई है। इसलिए हमारे पास धन संपत्ति सुख संप्रदाय सब होने के बावजूद भी हमारा मन बेचैन है, दुखी है। क्यों? क्योंकि ये गांठों को बांधता गया है, इतना बांध लिया है कि अब उसे अपना मूल स्वरूप पता नहीं, इसलिए वो सुखी नहीं हो पा रहा है। मन की शुद्धता, निर्मलता ही सुख आनंद का मूल आधारभूत है, जो कि हम जैसे जैसे विपश्यना में आगे जाते जाते हैं वो हमें गांठ खोल खोल के मुक्ति की द्वार की ओर ले जाता है, ऐसे विकारों से मुक्त करता है, और हम अपने सच्चाई मूल तत्व को जानते हैं। इसलिए हम आनंद सुख और शांति को प्राप्त करते हैं। ये विपश्यना की सच्चाई है। मैंने एक छोटा सा अनुभव किया, वो आपको शेयर किया है। अगर ये अनुभव आपके काम का आया तो थैंक यू सो मच कि मैं इस काबिल हूँ कि आपसे शेयर कर पाई। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या कुछ जानकारी मिली तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो विपश्यना में इंटरेस्टेड है, गुरुजी वहाँ एक बात बोलते थे कि आपके पिछला पुण्य ही आपको विपश्यना में लेके आया है, ऐसा कहते थे वो। तो मैं थैंकफुल हूँ। अगर किसी को इंटरेस्ट है विपश्यना में जाने के लिए तो वो अपने गूगल में अपने आसपास के एरिया, विपश्यना वाले एरिया में प्लीज़ उनको कांटेक्ट कीजिएगा। वो आपको पूरा शेड्यूल बताएंगे, एक ऑनलाइन फॉर्म भी देंगे, उसको फिल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।